हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिड स्टेट सीरीज। आज हमारा लेक्चर 9 है और आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। हम पिछले 2 लेक्चर्स में देख चुके हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन एंड इन 2 डायमेंशन। तो देखिए 3 डायमेंशन के लिए आपको वो 2 ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो प्लीज़ आप वो 2 लेक्चर्स देख कर आ जाइए, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन वाला। तो 3 डायमेंशन आपको क्लियर समझ आ जाएगा अगर किसी ने नहीं देखा हो तो चलिए 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड बाय स्टैकिंग ऑफ 2 डायमेंशनल लेयर। यहाँ पर क्या करना है, 3 डायमेंशनल फॉर्म के लिए आपको 2 डायमेंशनल के जो लेयर्स रहेंगे उनकी स्टैकिंग करना है वन अबव द अदर। तो हमने देखा था कि 2 डायमेंशनल की स्टैकिंग के अंदर जो है 2 अलग अलग आपको पैटर्न मिले थे। एक तो मिला था आपको स्क्वायर क्लोज पैक लेयर और दूसरा था 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। तो देखिए यहाँ पर जब हम हेक्सागोनल लेयर को प्लेस करते हैं तो हेक्सागोनल लेयर को जब हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो 2 आपको अलग अलग फॉर्म से यहाँ पर प्लेस करना है। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म तो रहेगा कि आप लेयर हेक्सागोनल लेयर को किस तरह से प्लेस करते हो वन अबव द अदर, और दूसरा जब आप थर्ड लेयर उसकी प्लेस करोगे तो वो किस तरह से प्लेस करोगे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक्चुअल में ये जो पैकिंग है वो 2 टाइप की ही है, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी है हेक्सागोनल। लेकिन जब हम हेक्सागोनल लेयर को प्लेस करते हैं तो 2 अलग अलग डिफरेंट मेथड से आपको प्लेस करना है। तो ये उसके और तीसरा टाइप मिलकर आ चुका है, ठीक है। तो चलिए वन अबव द अदर हम देख लेते हैं एक के बाद एक कि स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर किस तरह से रहेगा। तो इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट द 2 डायमेंशनल 8 टाइप ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर इन द सेम मैनर। ये वाला डायग्राम आपको याद होगा, हमने 2 डायमेंशनल वाले फॉर्म में इसको देखा था कि यहाँ पर जो लेयर हमारे स्टैक कर रहे हैं ये 1 डायमेंशनल से आए हुए हैं। 1 डायमेंशनल में हमने क्या देखा था कि हमारे जो लेयर ये सीक्वेंस में अरेंज हो रहे हैं वो देखिए यहाँ पर, ये देखिए हमने कैसा देखा था उसको, एक ही लीनियर फॉर्म में देखा था। लीनियर फॉर्म में यानी कि हमने कैसा उसको एक ही एक्सिस पे देखा था। ये हो गए हमारे लीनियर फॉर्म के, ठीक है। ये हमने देखा एक ही एक्सिस पे। फिर हम देखते हैं कि इसको ये हो गए हमारे 2 एक्सिस पे, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। तो जब ये लीनियरली पार्टिकल इस तरह से अरेंज होंगे एक के ऊपर एक, हमको सिर्फ क्या करनी है, उनकी लाइंस को सीक्वेंस में अरेंज करना है। हमने सेम टाइप ऑफ पार्टिकल लिए हुए हैं तो इसके लिए इस अरेंजमेंट को कहेंगे हम ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो ये हो गया हमारा 2 डायमेंशनल फॉर्म में। अब ये 2 डायमेंशनल के जो लेयर्स है इसी को लेके इसी की स्टैकिंग करनी है हमको 3 डायमेंशनल फॉर्म में। तो चलिए 3 डायमेंशन में ये किस तरह से आपको मिलेगा, तीनों एक्सिस पे आपको किस तरह से ये देखने मिलेगा। तो देखिए कि जब हम तीनों डायमेंशन में हमारे पार्टिकल्स को प्लेस करते हैं तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, पूरा क्यूब बन जाएगा वो। और इनके पार्टिकल जब आप सीक्वेंस में अरेंज करोगे, हमने सेम टाइप ऑफ पार्टिकल लिए हुए हैं तो वो आपको हर जगह से इस तरह से बिल्कुल स्फेयर्स नज़र आएंगे। अब ये स्फेयर्स की जब हम अरेंजमेंट देखते हैं तो हमको स्फेयर्स की अरेंजमेंट मैंने आपको जैसे बताया कि आपको 2 टाइप में देखना है, एक हेक्सागोन में देखना है और आपको एक स्क्वायर में देखना है। हेक्सागोन और स्क्वायर, देखिए पार्टिकल्स पूरे अरेंज है लेकिन आपको 2 अलग अलग फॉर्म में देखना है। तो देखिए जब हम स्क्वायर में इसको अरेंज करते हैं, हमने ये इस तरह से अरेंज किया था 1 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल के अंदर। अब हम ये 2 डायमेंशन की लेयर के ऊपर क्या करने वाले हैं, स्टैकिंग करने वाले हैं सेम पैटर्न की लेयर को। जब हम ये सेम पैटर्न की लेयर को इसके ऊपर अरेंज कर देते हैं तो ये हमारा बन गया इस टाइप का क्यूब, ठीक है। अब ये जो क्यूब है ये हम तीनों एक्सिस पे देख रहे हैं इसको, हम एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, हम तीनों एक्सिस पे क्या करेंगे, इस क्यूब को देखेंगे। तो तीनों एक्सिस में आपको 3 डायमेंशनल फॉर्म में देख लिया ना, ये 3D फॉर्म में। जब आप 3D फॉर्म में कोई चीज़ देखते हो तो आपको इसी शेप की नज़र आएगी। और हमने यहाँ पर पार्टिकल सेम पैटर्न के लिए हैं तो हमारे पूरे लेयर्स कैसे रहेंगे, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट रहेंगे, है ना। ये आपको पूरे ए टाइप के सेम पैटर्न्स के लेयर्स मिल गए यहाँ पर। अब देखिए जब ये सेम पैटर्न्स के लेयर हैं तो अब इनका जो यूनिट सेल बनेगा वो किस तरह का बनेगा। तो हमको क्या करना है, वहाँ से छोटा सा एक यूनिट सेल निकाल लेना है। और जब आपने यूनिट सेल पे ध्यान देना है तो यहाँ पे ये कौन सा वाला यूनिट सेल बना, हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनता है। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कहाँ थे पार्टिकल्स, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। सिर्फ और सिर्फ उसके कॉर्नर्स पे रहेंगे ये पार्टिकल्स। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ कॉर्नर्स पे है। और हमने ये भी देखा था कि सिंपल क्यूब के अंदर पार्टिकल कितने प्रेजेंट होते हैं, ओनली 1 पार्टिकल प्रेजेंट एट दी SCC। SCC के अंदर सिर्फ एक पार्टिकल आएगा क्योंकि वो सिर्फ उसके कॉर्नर्स पर होते हैं, ठीक है।
अब देखिए थ्री डायमेंशनल, जैसे मैं 3 एक्सिस की यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो आपको ज़्यादा वहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि थ्री डायमेंशनल 3D ये क्या होता है। आपके हाथ में जो फ़ोन रखा हुआ है ना, आप फ़ोन पे जो स्टडी कर रहे हो, तो वो भी क्या है, एक वो थ्री डायमेंशनल का ही बॉडी है ना। थ्री डायमेंशनल बॉडी आ रही, जो रियल हमारे सॉलिड होते हैं वो हमको 3D बॉडी में ही तो दिखते हैं। अगर आप पीसी पे देख रहे हो तो पीसी भी क्या है आपका 3D तो ही है, मतलब आपको तीनों डायमेंशन में ही तो वो बॉडी मिल रही है ना। जो हमारा रियल सॉलिड होता है वो हम उसको थ्री डायमेंशनल फॉर्म में ही देखते हैं ना। तो ये भी वही चीज़ है, आपको ज़्यादा उसमें और कि ये पार्टिकल कहाँ से ला लिए मैडम ने और कैसे अरेंज कर दिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। जो हम रियल बॉडी, जो हमारा रियल सॉलिड होता है, हम उसी को पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जो हमारा सॉलिड है वो कितने पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आता है। अब कितने पार्टिकल्स के कांटेक्ट में कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पर जब हम लेयर को प्लेस करते हैं, हमारे वन अबव दी अदर, हम अगर लेयर को इस तरह से प्लेस करते चलेंगे तो हमारे लेयर्स जो हैं सारे के सारे कैसे हैं, सेम पैटर्न के हैं, सेम टाइप ऑफ लेयर है। तो हमारे जो पार्टिकल्स है, हमने जैसे पढ़ा था कि स्क्वायर जो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग थी हमारी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वहाँ पर जो एक स्फेयर था हमारा, एक पार्टिकल था, वो विद इन द लेयर 4 पार्टिकल के कांटेक्ट में था। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये तो 3 डायमेंशनल फॉर्म में है, तो एक लेयर के ऊपर दूसरी भी लेयर है, फिर तीसरी भी लेयर है और नीचे भी उसकी एक लेयर मिल रही है आपको। तो यहाँ पर जब हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के लिए हमको ऊपर की लेयर के पार्टिकल भी देखना पड़ेगा और नीचे की लेयर के भी। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसकी वो देख लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम जब निकाल लेंगे तो देखिए ईच स्फेयर टचेस 6 नेबरिंग स्फेयर्स। वो क्या करते हैं, 6 नेबरिंग स्फेयर्स के कांटेक्ट में आता है। कैसा, 4 इन इट्स ओन लेयर, उसकी खुद की लेयर के आगे, और 1 इन द लेयर अबव एंड 1 इन द लेयर बिलो, एक ऊपर के आगे और एक नीचे के आगे। तो जब इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे दैट इज 6। और देखिए 6 जो आया था कोऑर्डिनेशन नंबर, वो हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर जो है हेक्सागोनल फॉर्म में देखा था, स्क्वायर क्लोज में नहीं आया था। स्क्वायर क्लोज में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 4 था। और यहाँ पर जो है हमारा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ मिल गया हमको, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में मिल गया, ठीक है। अब ये टाइप के इसमें जो है हम जब क्यूब बनाते हैं तो ये तो बन जाएगा हमारा सिंपल क्यूबिक लैटिस और प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस। तो पोलोनियम इज द ओनली मेटल दैट क्रिस्टलाइजेज इन अ सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। क्या करता है पोलोनियम हमारा, कि सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाता है। सिर्फ एक ही मेटल ऐसा है जो ये स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारा अगला फॉर्म, जहाँ पर हम जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखने वाले हैं। तो स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। तो इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट स्फेयर्स ऑफ द सेकेंड लेयर आर प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। यहाँ पर कैसा होगा, एक लेयर हमारी दूसरी लेयर कैसे अरेंज होगी, उसकी डिप्रेशन पॉइंट पे अरेंज होगी। तो अगर आपकी फर्स्ट लेयर जो है वो ए टाइप की है तो सेकेंड लेयर वहाँ पर कैसी आएगी, उसकी बी टाइप की आ जाएगी। अब वो बी टाइप की कैसे आएगी, तो देखिए यहाँ पर कि हमारी जो फर्स्ट लेयर अरेंज हुई है उसके डिप्रेशन पॉइंट पे बी अरेंज हो रहा है, फिर बी के डिप्रेशन पॉइंट पे ए अरेंज हो रहा है, फिर ए के डिप्रेशन पॉइंट में यहाँ पर बी अरेंज हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेयर को किस तरह से अरेंज कर रहे हैं, उसके डिप्रेशन पॉइंट पे अरेंज कर रहे हैं। और जब अगर आप फर्स्ट लेयर को ए नाम देते हो, सेकंड ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, बी लेयर, क्योंकि वो अलग अलग है और वो जो है कैसे तरह से अरेंज हो रहे हैं, दे आर डिफरेंटली अलाइन, अलग अलग टाइप पे क्या हो रहे हैं, वो सेट हो रहे हैं। और अगर आप उनको कंबाइन कर लोगे तो इस तरह से आपको हेक्सागोन मिल जाएगा उसके अंदर। ये हम जो है 2 डायमेंशनल की जो लेयर है इसको लेकर क्या करने वाले हैं, 3 डायमेंशनल देखने वाले हैं, उसी की स्टैकिंग देखने वाले हैं। अभी जो आपने लेयर देखा था ना, उसी की स्टैकिंग आपको देखना है यहाँ पर। तो जब आप इस तरह से ये एक लेयर को, यानी कि हमने ए टाइप की लेयर को जब हम बी टाइप की लेयर इस तरह से अरेंज करते हैं तो ये वाली जो हमारी स्टैकिंग हो रही है, ये देखिए यहाँ पर हेक्सागोन बनता है इस स्टैकिंग की वजह से। और इनकी जो एम्प्टी स्पेस है, देखिए हर डिप्रेशन पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, पार्टिकल्स को अरेंज कर दिया। लेयर हमारे कैसे आ गए, यहाँ पे सारे के सारे लेयर्स हमारे अलग अलग हैं। तो यहाँ पर ये एक पैटर्न हो गया हमारा कि हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो है हमारे पार्टिकल को किस तरह से अरेंज करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए एम्प्टी स्पेस कम से कम मिलेगी इसके अंदर। और हमारे पूरे लेयर्स कैसे हैं, यहाँ पर सेम लेयर है, यानी कि फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर सेम रहेगी, फिर सेकेंड लेयर और हमारी फोर्थ लेयर सेम रहेगी। तो इनका जो पैटर्न बनेगा दैट इज ए बी पैटर्न यहाँ पर सीक्वेंस में बनने वाला है। सेम लेयर रहेगी ना इनकी लेयर, तो इनका जो पैटर्न रहेगा दैट इज ए पैटर्न, ये फर्स्ट लेयर के लिए, और बी आ जाएगा हमारा सेकेंड लेयर के लिए, क्योंकि हमारी बी लेयर इसके डिफरेंट में, उसके डिप्रेशन पॉइंट में है। और यहाँ पर बन जाएगा हमारा कंप्लीट हेक्सागोन। अब ये देखिए कि जो बीच की जो एम्प्टी स्पेस थी उसको कवर कर रही है हमारी ऊपर की लेयर,
है ना। तो अब इनकी वजह से जो है वो वॉइड प्रिपेयर होता है वहाँ पर। अब वो जो वॉइड बनेगा वहाँ पर, वो वॉइड का हम आगे डिटेल में पढ़ लेते हैं। और इस टाइप की जो पैकिंग होती है हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाती है ये, ठीक है। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है हमारा जो अगला मेथड है कि हमको किस तरह से लेयर को प्लेस करना है वहाँ पर, तो ये देख लेते हैं कि द सेकेंड वे ऑफ प्लेसिंग द थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। हमको अब थर्ड लेयर हम किस तरह से अरेंज कर रहे हैं। हमने अभी देखा कि हमारी फर्स्ट और थर्ड लेयर सेम थी। अब यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट लेयर और हमारी थर्ड लेयर कैसी है, डिफरेंट है। अब वो किस तरह से डिफरेंट होगी, देखिए कि उनके जो वॉइड्स थे हम उसको क्या कर रहे हैं, वहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, वॉइड के ऊपर उसको कवर कर रहे हैं। तो देखिए हमारी फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड तीनों लेयर हमारे कैसे हैं, डिफरेंट है, एक भी सेम नहीं रहेगी एक दूसरे से। तो फर्स्ट लेयर अगर ए टाइप है तो सेकेंड लेयर बी टाइप रहेगी, तो थर्ड लेयर हमारी सी टाइप रहेगी। अब हम पैटर्न रिपीट करेंगे तो फिर हमारी उसके ऊपर जो लेयर हम नेक्स्ट प्लेस करेंगे वो कैसी आ जाएगी, ए टाइप की आ जाएगी। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट, CCP और FCC, फेस सेंटर्ड क्लोज पैक अरेंजमेंट यहाँ पर बन जाएगा आपके हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, ठीक है। ABC और ABC टाइप का यहाँ पर अरेंजमेंट बनता है। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि हम फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर यहाँ पर डिफरेंट अरेंज कर रहे हैं हेक्सागोन की पैकिंग में। लास्ट वाला हमारा कैसा था, AB पैटर्न चल रहा वाला था, क्योंकि वहाँ पर हमारी फर्स्ट और थर्ड लेयर सेम थी। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारी लेयर है वहाँ पर जो है हमारा स्फेयर कितनों के कांटेक्ट में है, तो देखिए विद इन द लेयर हमारा जो स्फेयर रहेगा वो 6 पार्टिकल के कांटेक्ट में रहेगा, और 1 अबव द लेयर एंड 1 बिलो द लेयर। तो ऐसे देखते हैं हम यहाँ पर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ जाएगा। तो ये तो देखा हमने ABC वाले में। अब हम क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ABC वाले और ABA वाले को। तो देखिए पार्टिकल्स को देखिए आप, येलो कलर के स्फेयर को अगर हम देखें तो येलो कलर का स्फेयर जो है विद इन द लेयर 6 पार्टिकल के कांटेक्ट में है, और अबव 3 आ गए उसके पार्टिकल्स, और बिलो द लेयर कैसे आ गए, 3 पार्टिकल्स। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा आएगा, उसका 6 आएगा, ठीक है। ये ABA में देखा हमने। और ABC में देखिए कि वहाँ पर भी कैसा है, हमारा येलो पार्टिकल अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो विद इन द लेयर 6 पार्टिकल हो गए, और अबव द लेयर 3 आ गए, और बिलो द लेयर 3 आ गए। तो ऐसे अगर आप दोनों में भी देखो तो वहाँ पर आपको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा मिलेगा, 12 मिलेगा। और हम दोनों भी पैटर्न पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लीजिए या फिर आप वहाँ पर क्यूबिक क्लोज पैक या FCC स्ट्रक्चर देखिए, दोनों में भी कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहेगा 12। सिर्फ डिफरेंट कहाँ पर है कि उनकी जो लेयर प्लेस हो रही है ABC के अंदर आपको डिफरेंट मिलेगा कि हमारी जो फर्स्ट लेयर थी वो A टाइप है, सेकेंड B टाइप है, तो थर्ड हमारी C टाइप है, वो अलग हो गई। लेकिन अगर आप ABA में देखें तो A लेयर यानी कि हमारी जो फर्स्ट लेयर और हमारी थर्ड लेयर वो दोनों कैसे हैं, सेम मिलेंगे, है ना। सिर्फ इतना ही फ़र्क है यहाँ पर। अब इसकी वजह से जो अरेंजमेंट चेंज होने वाला है, यानी कि हमारे वॉइड्स क्या हो जाएंगे, और ज़्यादा कम हो जाएंगे यहाँ पर, किसमें, ABC के अंदर। वो क्या करते हैं, उनके डिप्रेशन पॉइंट को और ज़्यादा कवर कर लेते हैं। ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा इनका। हम येलो स्फेयर को कंसिडर कर रहे थे, येलो स्फेयर को कंसिडर करते हुए अगर आप देखेंगे तो ये विद इन द लेयर 6 हो गए, और 3 अबव और 3 बिलो मिल गए। तो ये ध्यान रखना है आपने कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हमारा वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग में किस तरह से आएगा, दोनों में सेम रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आएगा, और वो पैक होके कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे। ये आपको समझ आ गया होगा कि क्यूबिक क्लोज पैक में आपको पार्टिकल किस तरह से नज़र आ रहे हैं, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के यूनिट सेल में हमको पार्टिकल किस तरह से दिखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग लेयर। Thank you so much for watching.